नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका पूरे उत्साह के साथ स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात के अंदर झांकने वाले हैं जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट की नींद उड़ा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का समिट। हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये मीटिंग मार्केट्स में भारी हलचल मचा रही है और ख़ास तौर पर एमसीएक्स कमोडिटी ट्रेडर्स को किस तरह प्रभावित कर रही है। ध्यान रखिएगा, ये कोई आम डिप्लोमैटिक चिट-चैट नहीं है। ये वो इवेंट है जो आने वाले कई महीनों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। फटाफट से नजर डाल लेते हैं आज के एजेंडा पर। हम चीज़ों को मैक्रो लेवल की जियोपॉलिटिक्स से शुरू करेंगे और सीधे माइक्रो लेवल यानी आपके ट्रेडिंग टर्मिनल की ज़मीनी हकीकत तक ले जाएंगे। हम बात करेंगे ग्लोबल स्टेक्स की, 3 मुख्य मार्केट फ्लैश पॉइंट्स की और उस डोमिनो इफेक्ट की जो सीधे कमोडिटीज को हिट करता है। उसके बाद हम देखेंगे समिट के 4 संभव परिणाम, स्मार्ट मनी का खेल और आखिर में इन हेडलाइन ड्रिवन मार्केट्स में सर्वाइव करने के नियम। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेक्स। जैसा मैंने पहले कहा, ये सब डिप्लोमेसी से कहीं आगे की बात है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड सेट करने वाली है। असल दर आखिर है क्या? देखिए, मार्केट को इस बात का खौफ है कि अगर ये समिट फेल हो जाता है तो हमें एक बहुत बड़ा सप्लाई शॉक देखने को मिल सकता है। और उस सप्लाई शॉक का नतीजा क्या होगा? भारी कमोडिटी वॉलेटिलिटी। जब ऐसी घबराहट फैलती है ना, तो मार्केट में एकदम से सेफ हेवन एसेट्स की तरफ पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। पूरा सिस्टम हिलाकर रख देने वाला इम्पैक्ट आ सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 मुख्य मार्केट फ्लैश पॉइंट्स। ये वो छुपे हुए ट्रिगर्स हैं जो असल में पर्दे के पीछे से मार्केट की तार हिला रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स को एक तरह से हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। अगर आप शोर को हटाकर देखें तो असल में 3 अलग-अलग परंतु बेहद अहम बैटल ग्राउंड्स हैं। पहला, मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में दबदबे की सेमीकंडक्टर वॉर। और तीसरा और शायद सबसे अहम, रॉ मटेरियल्स यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर किसका कंट्रोल होगा। यही वो 3 मुख्य स्तंभ हैं जो इस वक्त सारी जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के पीछे काम कर रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ध्यान से सुनिए। चाइना इन रेयर अर्थ मिनरल्स को कोई मामूली कच्चा माल नहीं बल्कि एक भेदी और ताकतवर स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस्ड मिसाइल्स, एआई चिप्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह इनकी ज़रूरत है। अमेरिका पिछले कई सालों से इस विशाल डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए बेचैन है और यही इस मीटिंग का सबसे बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, कमोडिटी मार्केट डोमिनो इफेक्ट। जियोपॉलिटिक्स सुनने में बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, पर हेडलाइंस कैसे तुरंत प्राइसिंग को बदल देती हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। इन्हीं टेंशन्स का सीधा डोमिनो इफेक्ट क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर पर पड़ता है। इस डोमिनो इफेक्ट को कुछ इस तरह समझिए। जब ईरान का टेंशन थोड़ा सा भी बढ़ता है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगता है। क्रूड महंगा हुआ तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डर अचानक बढ़ जाता है। और जैसे ही इन्फ्लेशन का डर बढ़ता है, यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स कट करने से पीछे हट जाता है। इस सब के बीच गोल्ड सिर्फ एक सुरक्षित निवेश नहीं रह जाता, वो एक बेहद जरूरी इन्फ्लेशन हेज बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर अपनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो आखिर इसका नंबर्स में क्या मतलब है? देखिए, अगर इस समिट से एक शांति और सहयोग का मैसेज निकलता है तो मार्केट में एक राहत की सांस ली जाएगी। उस केस में हम एमसीएक्स गोल्ड में लगभग -0.4 से -0.8% तक का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि जो डर का प्रीमियम था यानी सेफ हेवन प्रीमियम, वो मार्केट से तुरंत निकल जाएगा। पर इसके बिल्कुल उलट, अगर इस मीटिंग में थोड़ी सी भी गर्मागर्मी दिखी, आक्रामक रुख अपनाया गया या ईरान का टेंशन 1 पॉइंट भी और बढ़ गया तो सिचुएशन बिल्कुल पलट सकती है। एमसीएक्स गोल्ड में अचानक से एक्सप्लोजिव तेजी आ सकती है। ये एक झटके में +1.0 से +1.8% तक का जबरदस्त अपसाइड मूव दिखा सकता है। और सिल्वर की स्थिति तो और भी ज्यादा डेंजरस और वॉलेटाइल होती है। चांदी में आसानी से +1.5 से +3.0% तक के मैसिव और वायलेंट स्विंग्स आने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, इसका सीधा कनेक्शन उस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है जिस पर इस मीटिंग में सबसे बड़ा टकराव चल रहा है। अब आते हैं चौथे भाग पर। आइए अब पूरे समिट के आउटकम्स की एक साफ मैपिंग करते हैं और देखते हैं कि मार्केट इनमें से हर एक आउटकम पर कैसे रिएक्ट करेगा।
टेबल पर ध्यान दीजिए। पहले 3 सिनेरियोज को फिर भी ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन ये जो चौथा सिनेरियो है ना, जिसमें नतीजा इनकन्क्लूसिव निकले या विरोधाभासी बयान आए, वो मार्केट के लिए सबसे डेंजरस है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट सीधे विपसॉ मोड में चला जाएगा, जिसका मतलब है अचानक गैप मूव्स, लंबी लंबी लिक्विडेशन कैंडल्स और दोनों तरफ कटते हुए स्टॉप लॉसेस। लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हो जाएगी और यही वो स्थिति है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स बुरी तरह से फंदे में फंस जाते हैं। 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्मार्ट मनी बनाम रिटेल ट्रेडर्स। इसे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध समझिए। इतने एक्सट्रीम और वॉलेटाइल माहौल में आखिर असल पैसा कौन बना रहा है और कौन अपना पैसा गंवा रहा है? ये कंपैरिजन दोनों की मेंटालिटी का पूरा खेल खोल कर रख देता है। जो स्मार्ट मनी या बड़े हेज फंड्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजी देखिए। वो लेयर्ड पोजिशनिंग करते हैं, डॉलर और गोल्ड दोनों में ड्यूअल हेजिंग रखते हैं और उनका पूरा फोकस अपनी कैपिटल बचाने पर होता है। वो छोटी क्वांटिटी से अपनी एवरेज प्राइस मैनेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर्स अंधी फोमो बाइंग में पड़ जाते हैं। वो इमोशनल होकर ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करते हैं और सबसे बड़ी गलती, हाई ओवरनाइट लेवरेज लेकर वॉलेटिलिटी ट्रैप का शिकार बन जाते हैं। ये कोट सच में पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस इस अनसर्टेनिटी से घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस अनसर्टेनिटी को ही अपनी सबसे बड़ी और असरदार रणनीति बना लिया है। उन्हें अच्छे से पता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए वो बिल्कुल शांति से हर डिप पर एसेट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं और अपना बुलिश बायस बनाए हुए हैं। और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, हेडलाइन ड्रिवन मार्केट्स के नियम। ऐसे एक्सट्रीम, फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल न्यूज़ साइकिल्स में सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ बेहद ठोस और एक्शनेबल गोल्डन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। सबसे पहला, ओवर ट्रेडिंग से सख्ती से बचिए। दूसरा, अपना ओवरनाइट लेवरेज बिल्कुल कम रखें। हमेशा याद रखिए, इस मार्केट में बैड न्यूज़ आने पर अक्सर मार्केट रैली कर जाता है और गुड न्यूज़ आने पर अचानक क्रैश। इसलिए तीसरा रूल है कि सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइंस देखकर रिएक्ट मत कीजिए, मार्केट का असली रिएक्शन देखिए। और चौथा, सबसे अहम नियम, अपनी कैपिटल की सुरक्षा को हमेशा पहली प्राथमिकता दीजिए। यही आपका सबसे बड़ा एज है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसे एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये ऐतिहासिक समिट सच में ग्लोबल सप्लाई चेन को एक स्थिरता दे पाएगा, या फिर मार्केट बिना सोचे समझे किसी बहुत ही विशाल जियोपॉलिटिकल लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ सीधे चलते जा रहा है? ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में मार्केट में टिकना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने से ज्यादा अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।